Hello there, thank you very much for joining me. It's Mohammed Fahim. Today's lesson is about three different aspects. We are going to learn the use of right now and just now for dialogue purposes, for communication purposes, and we are going to learn how we can use helping verb and the word what to make our sentences interrogative. Let's move towards our lesson. So here is the beginning of our lesson, the use of right now, just now to show continuing action. Actually, these two words, right now and just now, they are used to show any action that is going on at present, जो कि इस वक्त जारी होता है जब आप बात कर रहे हैं. जैसे I'm talking to you, मैं आपसे बात कर रहा हूँ और recording this video. So this means the action is going on, the work is going on. So this thing is called continuing action or continuous. And then our learning outcome will be making of simple and continuing sentences. We will learn how to make simple sentences and how to make continuing sentences. Another aspect, as I mentioned earlier, use of what and helping verb for interrogative sentences. यानी हम क्वेश्चन सेंटेंस जो है सवालिया जो जुमले हैं वो कैसे बना सकते हैं what का यूज करके और हेल्पिंग वर्ब का यूज करके. सबसे पहले जो चीज है, द फर्स्ट ऑफ ऑल, for a simple sentence, to make a simple sentence we will place subject in the beginning. subject से मुराद है जो भी हमारा नाउन या प्रोनाउन आए, किसी का नाम आए या हम ही शी इट जो भी इस्तेमाल करना चाहें उसके साथ हम इज एम आर लगाएंगे, इनके प्रेजेंट की एक्टिविटी के लिए, पास्ट की एक्टिविटी के लिए नहीं. और इज एम आर के बाद हम नाउन लगाते हैं जो किसी भी चीज़ का नाम आता है. ये बिल्कुल बेसिक है जो कि बच्चे अमूमन फर्स्ट सेकंड और थर्ड ग्रेड में ये चीज़ें पढ़ते हैं. इसके बाद हमारी कंटिन्यूइंग जो फॉर्मेशन है, सबसे पहले सब्जेक्ट है. अगेन बिल्कुल इसी तरह जो भी नाउन प्रोनाउन जो भी लफ्ज़ आता है उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी. फर्स्ट फॉर्म मीन एक्शन वर्ड जो होता है जो आपकी एक्टिविटी को शो करता है, जैसे कि पिछले लेसन में बताया गया था, इज स्टिल द सेम. एंड देन राइट नाउ, जस्ट नाउ, to as well, we will use these words in our sentences. So let's move to our first situation. Excuse me. It is a very short dialogue and you will see person A and person B. Is Jim busy right now? क्या Jim इस वक्त मसरूफ है? So what is, and the answer is yes, he is having his breakfast. The first question statement is Jim is a noun, is helping verb. Is Jim busy right now? Right now, this means we can also use present. We also can use just now. यानी ये अल्फाज जाहिर करते हैं कि इस वक्त क्या जिम मसरूफ है. ये जिम की जगह आप कोई भी नाम लगा सकते हैं. जिम इज बिजी नाउ एंड द आंसर इज यस, ही इज हैविंग हिज ब्रेकफास्ट. Here is something to learn about. Yes, पॉजिटिव आंसर है. He is having. Having actually अगर आप देखिए ये कंटिन्यूइंग स्टेटमेंट है, ये सिंपल स्टेटमेंट है. Is Jim busy right now? क्या जिम इस वक्त मसरूफ है? ये सिंपल स्टेटमेंट है एंड द आंसर इज इन कंटिन्यूइंग फॉर्म. फॉर एग्जाम्पल हैव होता है लेना. इसी तरह आप ईट लगा सकते हैं, ईट खाना, टेक लेना. इन सब के साथ आईएनजी लगाने से जो है ये कंटिन्यूइंग फॉर्म हो जाएगी. लेकिन एक बात याद रखिए, जब आप आईएनजी लगाएंगे तो ये ई जो है ये यूज नहीं किया जाएगा. फॉर इंस्टेंस, ही इज हैविंग हिज ब्रेकफास्ट, ही इज ईटिंग हिज ब्रेकफास्ट, ही इज टेकिंग हिज ब्रेकफास्ट. यहाँ पे हमारा सोल पर्पज ये ग्रामर की पर्टिकुलर एक्टिविटी नहीं है, बिकॉज देयर आर सम अदर लेसन्स एज वेल वेयर वी विल entirely focus on grammar and grammar rules. The purpose of these lessons is to improve our dialogue performance, our communication performance, so that if we interact with the other person, we can ask questions and we can answer to others' questions as well. So, is Jim busy right now?
क्या इस वक्त जिम मसरूफ है? यस, ही इज हैविंग हिज ब्रेकफास्ट एंड जैक। अगेन आप देखिए, हमने पिछले लेसन में भी यूज किया था एंड, और एंड का मतलब है कि ये कंटिन्यूइंग एक्टिविटी है, सवाल कंटिन्यू है, ये किसी थर्ड पर्सन के बारे में पूछा जा रहा है। जैक है, आप कोई भी नाम लगा सकते हैं। एंड जैक, इज ही हैविंग ब्रेकफास्ट टू? क्या वो भी नाश्ता कर रहा है? सो टू मीन शो द सिमिलैरिटी, ये सिमिलैरिटी शो करने के लिए, यानी वो भी जिम तो जैक तो ये जिम तो ये काम कर रहा है कि जैक भी खाना खा रहा है? आंसर इज नो, ही इजंट, ही इज शेविंग। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो गया पिछले लेसन की निस्बत। नो, ही इजंट, नहीं वो नाश्ता नहीं कर रहा, ही इज शेविंग। इसे कहते हैं एक्सटेंडेड एक्टिविटी, यानी आप सिर्फ जवाब हाँ या ना पे खत्म नहीं करते, बल्कि आप एक्सप्लेन करते हैं, आप एक्सटेंड करते हैं, और इसे कहते हैं एक्सटेंडेड एक्टिविटी। ही इज शेविंग, आप कोई भी काम करते, आप कोई भी इसमें सेंटेंस जो है रद्द बदल के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। अगेन अब इसकी हम कंटिन्यूइंग, टोटल कंटिन्यूइंग फॉर्म की तरफ जाएंगे। उसमें अगेन सिंपल है, इज अहमद बिजी राइट नाउ? नो, ही इजंट। ये दोनों सेंटेंसेस जो हैं ये सिंपल फॉर्म के हैं, इनमें कहीं भी कंटिन्यूइंग फॉर्म नहीं है। देन व्हाट्स ही डूइंग नाउ? दिस वन इज कंटिन्यूइंग फॉर्म। तो पर्पस क्या था, सबसे पहले समझ आए। अगर सिंपल स्टेटमेंट है, आप सिंपल में भी जवाब देते हैं अगर प्रॉपर हो तो। अगर कंटिन्यूइंग में देना है तो सवाल ये, हमने एक नया वर्ड सीखा, देन व्हाट्स ही डूइंग नाउ, फिर वो क्या कर रहा है, ये लगाना जरूरी नहीं है। आप सिंपल ये भी लगा सकते हैं, व्हाट्स ही डूइंग नाउ? द आंसर इज ही इज जस्ट स्लीपिंग, वो सो रहा है। अब यहां पे जस्ट सिर्फ के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। अगर आप इसके ना लगाएं, सेंटेंस परफेक्ट है। ही इज स्लीपिंग, वो सो रहा है। ही इज जस्ट स्लीपिंग मतलब कि वो अभी सो रहा है, वो सिर्फ सो रहा है। सो दिस इज हाउ यू यूज डिफरेंट वर्ड्स। एंड देन नाउ वी यूज व्हाट। हम एक स्टेटमेंट को, क्वेश्चन स्टेटमेंट को, इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट को कैसे इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। अगर हमने किसी से सवाल पूछना हो, उसके दो तरीके हैं। एक तो हम यूज करेंगे व्हाट, और इसके अलावा हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब इन द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस, जो कि हमने पिछले लेसन में भी पढ़ा था। सबसे पहले, व्हाट्स अंजुम डूइंग राइट नाउ? इट्स ऑल्सो कंटिन्यूइंग फ्रॉम व्हाट्स, यानी व्हाट इज। अंजुम नाम है, डूइंग राइट नाउ अभी क्या कर रहा है। एंड देन द आंसर इज शी इज स्लीपिंग, वो सो रही है। सिंपल आंसर है, शी इज स्लीपिंग। आप कुछ भी चेंज कर सकती हैं। शी इज कुकिंग, शी इज शॉपिंग, शी इज रीडिंग, शी इज डूइंग सम वर्क। आप कोई भी कंटिन्यूइंग फॉर्म यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन स्टेटमेंट विदाउट यूजिंग व्हाट, विदाउट यूजिंग एनी हेल्पिंग वर्ब, यानी आप व्हाट और हेल्पिंग वर्ब के बगैर भी किसी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन वाला बना सकते हैं। कैसे? पूछने के अंदाज से, बाय टर्निंग योर वॉइस इनटू इंट्रोगेटिव, इंटोनेशन जिसे कहते हैं। स्लीपिंग, इसमें दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं, एक आपके फेशियल जेस्चर्स और आपकी टोन। स्लीपिंग, दिस मीन्स कि ये क्वेश्चन है, एंड द आंसर इज यस, शी इज टायर्ड, शी इज टायर्ड। यहाँ पे असूली तौर पर सेंटेंस खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन अगर आप कोई आपको मजीद चीज एक्सप्लेन करना है, अगर आपसे कोई सवाल पूछते हैं तो आप इस तरह एक्सटेंड कर सकते हैं, सो शी इज स्लीपिंग, यस शी इज टायर्ड, सो शी इज स्लीपिंग। हाँ वो थकी हुई है, इसी वजह से वो सो रही है। दिस इज हाउ यू कैन एक्सटेंड द सेंटेंसेस। आप सेंटेंसेस को बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अगेन हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे टोटल कंटिन्यूइंग फॉर्म को हमने कैसे यूज करना है। वेयर जो हम पिछले लेसन्स में यूज कर चुके हैं, हम यहाँ भी यूज करेंगे। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। इसमें अगेन अगर आप देखिए, यहाँ पे गो फर्स्ट फॉर्म है, आईएनजी साथ लगा है किसी भी एक्शन को कंटिन्यू बनाने के लिए। आई एम गोइंग आउट विद माई फ्रेंड्स।
यहाँ पे गो के साथ ING, आई एम गोइंग आउट, मैं बाहर जा रहा हूँ या जा रही हूँ, विद माई फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। आर दे गुड, इट्स अ सिंपल सेंटेंस, याद रखिए। आर आपका ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो शुरू में आ गया, एंड देन आर दे गुड आप प्रोनाउन यूज कर रहे हैं, और उसके बाद सिंपल नाउन यूज कर रहे हैं, क्वालिटी यूज कर रहे हैं किसी की क्वालिटी को जांचने के लिए। आर दे गुड, क्या वो अच्छे हैं? आंसर इज सम ऑफ देम यस, सम नॉट, उनमें से कुछ अच्छे हैं कुछ नहीं है। अगेन अगर आप देखिए, आंट यू गोइंग आउट टुनाइट, ये चीज फ्यूचर को जाहिर करती है। बाज़ औक़ात कंटिन्यूइंग एक्शन जो है जिसमें आप गोइंग टू लगाते हैं, जिसमें आप गोइंग टू लगाते हैं, दैट इंडिकेट्स द फ्यूचर एक्टिविटी। आंट यू गोइंग आउट टुनाइट? नो आई एम नॉट, यस आई एम, अगेन सिंपल आंसर है। सो गोइंग टू की जो फॉर्म है वो आप फ्यूचर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि उसके साथ इज, एम, आर में से कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। दिस मीन्स समटाइम्स आप जो कंटिन्यूइंग फॉर्म है उससे फ्यूचर में यूज करने के लिए आपको कुछ ना कुछ चीज ऐसी भी इस्तेमाल करना पड़ेगी जो कि फ्यूचर को इंडिकेट करती हो। फॉर इंस्टेंस टुनाइट, इसका मतलब है अभी रात नहीं है, रात बाद में आएगी। तो जब इस किस्म के वर्ड लगते हैं तो इसका मतलब है वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट, वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर। तो जस्ट कुछ वर्ड्स को चेंज करने से टुनाइट, टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, ये आप इस तरह के वर्ड्स को इस्तेमाल करके इसे फ्यूचर की सेंस भी दे सकते हैं। Now I'll share you some of the vocabulary and exercise so that you can practice. Thank you very much.